बचपन से भगवान का स्मरण करता है। थोड़ा बड़ा हुआ, 10-12 साल की उम्र हुई, पिताजी ने कहा चलो राजा को जाके सलाम भरो। बच्चे ने कहा मैं कोई सलाम बलाम नहीं भरूंगा, तुम उनके नौकर हो, मैं थोड़ा उनका नौकर हूँ, तुम उनको सलाम भरो। बात उड़ती उड़ती राजा तक पहुंच गई। राजा गुस्से हो गया, राजपूत से कहा तेरा बच्चा के अंदर ये ताकत कि मुझे ऐसा बोलता है, मुझे सलाम नहीं भरेगा, लाओ उसको कल कल मेरे दरबार के अंदर, मैं भी देखता हूँ कि वो मुझे कैसे सलाम नहीं भरता है। राजपूत को राजा ने कहा है लाओ तेरे बच्चे को मेरे दरबार में हाजिर कर और उसको बोल मुझे सलाम भरे। पिताजी ने बहुत बच्चे को समझाया, बच्चा समझता नहीं है। मैं केवल सलाम भरूंगा तो मेरे कृष्ण को भरूंगा और किसी को नहीं भरूंगा, राजा के आप नौकर हो, मैं नहीं हूं। अरे बेटा समझ, राजा को अगर सलाम नहीं भरेगा तो अपना राज्य के अंदर रहना मुश्किल हो जाएगा। बच्चा कहता है मैं कुछ सुनने को तैयार नहीं। बच्चा भी जिद्दी। मैं तो कहता हूं जिद्दी लोग अच्छे। कौन कहता है जिद बुरी? जिद बहुत अच्छी है, मेरा गलत अर्थ मत लेना, लेकिन कोई भी कार्य को पूरा करने के लिए जिद्दी चाहिए। जो जिद्दी नहीं है वो काम पूरा नहीं कर सकता, वो ढीला पड़ जाता है बीच में। जाने तो कौन माथा जब कर हेड़ो, वो जिद उसको पकड़ के रखती नहीं। जब तक मैं इसको प्राप्त नहीं करूं मुझे चैन नहीं पड़ेगा। तो जिसको चैन ना पड़े, मीरा जिद्दी थी। कौन कहते हैं मीरा वो जिद्दी नहीं थी? मीराबाई जिद्दी थी, अजब कुंवर बाई जिद्दी थी, गोपिया जिद्दी थी, यशोदा जी जिद्दी थी। ये दुनिया के अंदर कितने भी सफल व्यक्तियों का अगर इतिहास निकालो, जिद्दी थे। तो जिद के बिना आदमी कैसे काम कर सकता है? तो ढीला पड़ जाएगी, ढीलो पर तो मानस क्या दिया करो। जिद चाहिए, उसको बरकरार रखती है, वो फोर्स उसके अंदर आता ही रहता है एवरी डे। उसको चैन नहीं पड़ता है जब तक वहां तक वो पहुंचना चाहिए। जिद है। तो जिद्दी बालक हो तो घबरा मत जाना, वो कुछ पाएगा। घणा બધા માતા પિતા મારા પાસે આવતા હોય, અમારો છોકરો એટલો જિદ્દી, સાંભળતો જ નથી, માનતો જ નથી, जिद्दी। अच्छा है जिद्दी है, कुछ करेगा बड़ा होके भाई। जिद्दी आदमी की बात कुछ अलग होती है भाई। दुनिया के सिद्धांत एक तरफ, उसके सिद्धांत एक तरफ, वो अपने सिद्धांत से चलता है। कुछ नया करने के लिए आया होता है, इसलिए वो जिद्दी है। वो पुरानी मेथड को वो फॉलो करे, वो तो खाली एक कॉपी कैट हो गया भाई। जिद्दी आदमी कुछ नई मेथड का सर्च करता है, कुछ नई व्यवस्था का वो निर्माण करता है। इसे जिद्दी आदमी को बुरा मत कहना कभी, और अच्छे माने जाते हैं। पर जिद अच्छी जगह पर होनी चाहिए। मैं सिगरेट छोड़ूंगा ही नहीं, ऐसा जिद्दी नकामा। मैं शराब छोड़ूंगा ही नहीं, ये नकामा। जिद अपनी अच्छी दिशा में होनी चाहिए। फिर दिशा, जैसे पानी गंदा भी हो सकता है और पानी शुद्ध भी हो सकता है। पानी को गंदा भी किया जा सकता है और पानी को स्वच्छ भी किया जा सकता है। वो पानी की दिशा के ऊपर आधारित है, पानी कौन सी दिशा में जाता है। अगर वो नदी के माध्यम से जाता है तो मधुर बन जाएगा, और गटर लाइन के अंदर जाएगा तो गंदा बन जाएगा। उसी प्रकार जिद कौन सी दिशा में जाती है उसका महत्व है। अगर अच्छी दिशा में गई वो जिद उसको भगवान तक ले जाएगी, अगर खराब दिशा में गई वो जिद उसको हैवानियत तक ले जाएगी। वो जिद की दिशा नक्की होनी चाहिए, कौन सी दिशा में। नहीं तो आजो बाजो छोकराओ બધા હું તો સ્કૂલે નહીં જ જઉં, અને પાછો કથામાં સાંભળી ના આવે કે જે કીધું जिद्दी माणसो सारा ले, तो इंटरप्रिटेशन फिर गलत हो जाता है उसका। तो छोटा बालक जिद्दी था, नहीं माना, और जिद्दी व्यक्ति को भय नहीं होता है। मैं तो कहता हूं जिद्दी आदमी लोभी नहीं होता है, कमजोर आदमी लोभी होता है। उसको डर लगता है कि मेरे हाथ में से फिसल जाएगा तो, मुझे नुकसान हो जाएगा तो। जिद्दी आदमी को परवाह नहीं होता, जो करना हो करो, वो उसकी दुनिया में होता है। जिद्दी आदमी बेपरवाह होता है, कई बार उसमें नुकसान भी जाता है, उसकी तुमा की है उसको लॉस भी जाता है, नुकसान भी जाता है उसको, लेकिन कुछ अलग रूप से बाहर आता है, निखर के बाहर आता है। ये छोटा बालक जिद्दी है, नहीं मान रहा है। दूसरे दिन राजपूत ने जाकर राजा से कहा बच्चा मेरा मान नहीं रहा है, राजा आपको जो करना हो करो। राजा क्रोधायमान हुआ, सैनिकों को कहा जाओ सैनिक, पहले वो बच्चे को शांति से समझाओ, नहीं माने तो मार ठोक कर घसीट कर मेरे राजमहल में उसको लाओ। मैं भी आज देखता हूं कि कैसे वो मुझे सलाम नहीं करता। सैनिक निकल पड़े हैं, घोड़े निकल पड़े हैं। 10-11 वर्ष का ये बालक भगवान कृष्ण की सुंदर मूर्ति के सामने बैठकर भगवान कृष्ण का स्मरण कर रहा है, चिंतन कर रहा है, गुणगान गा रहा है, भजन कर रहा है।
यहाँ ये बालक भगवान का भजन कर रहा है और यहाँ ये घुड़सवार निकल पड़े। राजमहल के अंदर ये बच्चा पहुंचा और बादशाह क्रोधायमान हुए। चल हमें सलाम भर। वो सलाम भरने की ना बोल रहा है। बादशाह ने सैनिकों से कहा, जाओ ये बालक को अंधेरी कोठरी के अंदर बंदी बनाओ, इसको भूखा रखो, इसको प्यासा रखो, रोज के 25 कोड़े इसको मारो। मैं भी देखता हूं कौन सा भगवान इसको बचाने आता है। राजा की विनाश काल विपरीत बुद्धि हुई है। कोई भी सज्जनों को अगर दुख दिया जाता है वो भगवान कतई बर्दाश्त नहीं करते हैं, लेकिन यहां एक भक्त की बहुत बड़ी भगवान ने कसौटी ली है। आज एक भक्त जो भगवान का नाम स्मरण करता है उसको मार खाना पड़ता है, उसको कष्ट सहन करना पड़ता है। यह भगवान के भक्ति का कौन सा न्याय है? भगवान की भक्ति शुरुआत के अंदर कड़वी लगेगी, लेकिन आखिर में जाकर वो मिठास को प्राप्त करती है। इसलिए भक्ति मार्ग के 4 पायदान हैं। सबसे पहले भक्ति मार्ग के अंदर भगवान कसौटी लेते हैं, भगवान कष्ट देते हैं, भगवान परीक्षा लेते हैं। फिर दूसरे पायदान के ऊपर भगवान भक्ति मार्ग के अंदर सत्संग देते हैं। तीसरे पायदान के ऊपर गुरु की कृपा होती है और चौथे पायदान के ऊपर गोविंद की साक्षात प्राप्ति होती है। ये भक्ति के 4 पायदान है। उसमें पहले पायदान के ऊपर ये भक्त पहुंचा है, उसकी भगवान बहुत परीक्षा ले रहे हैं। आप भी जब भक्ति करो और आपके जीवन के अंदर अगर कष्ट आता है तो समझ लेना ये भगवान हमें तपा 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 कर हमें सोना बना रहे हैं। सोना जब तक तपता नहीं है तब तक वो सोना नहीं बनता। जीवन के अंदर व्यक्ति का मन भी जब तक तपता नहीं है तब तक उसके मन में भगवद आश्रय वो दृढ़ नहीं बनता है। भगवद आश्रय दृढ़ बनने के लिए भगवान उसको संघर्ष देते हैं, परीक्षा देते हैं, कसौटी देते हैं। ये छोटा बालक कैद खाने के अंदर बंदी बना और जोर जोर से उसको कोड़े पड़ने लगे। एक कोड़ा पड़ा और मारने वाला पूछने लगा, एक एक कोड़ा पड़ने लगा और उसके हृदय में से, जहन में से कृष्ण नाम के उद्गार लगने लगे। बुंदेलखंड की ईंट ईंट वो कृष्ण नाम से भाव विभोर बनी है। भूखे प्यासे पहला दिन समाप्त। दूसरे दिन भी और 25 कोड़े पड़े। 2 दिन समाप्त हुए और मारने वाला थकना नहीं है, मार खाने वाला भी थक नहीं रहा। उसके चेहरे के ऊपर वही प्रसन्नता है, वही आनंद है, कोई रंज नहीं है, कोई शोक नहीं है। 50 कोड़े समाप्त हुए। मारने वाले को लगा ये कोई दैवी जीव लगता है, इसको मारकर मैं दोष में क्यों पड़ूं। मारने वाले की पत्नी रानी की दासी थी। मारने वाले ने पत्नी को कहा, पत्नी ने जाकर रानी को कहा, रानी ने जाकर राजा को कहा। रानी ने राजा से कहा, महाराजा एक निर्दोष बालक को इतना मारना ये कौन सा न्याय है? अरे ये हमारा काल बनकर ना आए। महाराज की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। अहंकार में व्यक्ति अंधकार को प्राप्त करता है, लोभ में व्यक्ति अंधकार को प्राप्त करता है, द्वेष में व्यक्ति अंधकार को प्राप्त करता है। फिर उसको कुछ दिखाई नहीं देता है, केवल उसका अहंकार दिखाई देता है। मंत्री को बुलाया और पूछा कितने कोड़े लगे उसको। मंत्री जी ने कहा, महाराज 50। एक काम करो, कल से उसको 25 नहीं लेकिन 50 कोड़े मारो। मैं भी देखना चाहता हूं ये बालक कौन सा काल बनकर आएगा। तीसरे दिन भूखे प्यासे उस पर 50 कोड़े लगे। 100 कोड़े समाप्त हुए और भगवान का भी 100 के साथ का कोई नाता है। शिशुपाल ने भगवान को 100 गालियां दी थी, भगवान ने उसका देह अपने मुख से अलग कर दिया था। यहाँ 100 कोड़े पड़े हैं। अब भगवान ने सोचा इसकी परीक्षा का अंत हुआ है,
इतना मारने के बाद, इतना कष्ट सहन करने के बाद भी इसको मेरे प्रति अभाव नहीं आया। प्रियजनों, हमारा स्नेही व्यक्ति हम किसे कहते हैं? हमारा प्रेमी व्यक्ति हम किसे कहते हैं? जो हमारा कितना भी स्वभाव खराब हो, आदतें खराब हो, हमारा नेचर खराब हो, लेकिन फिर भी उसको हमारे प्रति अभाव ना आए, वो हमारा सच्चा प्रेमी है, वो हमारा सच्चा मित्र है। उसी भांति भगवान हमारे साथ कैसा भी सुलूक करे, लेकिन फिर भी भगवान के प्रति हमें अभाव ना आए, वो भगवान का सच्चा भक्त है। भगवान भी ऐसे भक्त की तलाश करते हैं कि मेरे ऊपर इसको कितना विश्वास है। 100 कोड़े समाप्त हुए और अब ये बादशाह के पाप का घड़ा भरने लगा है। आधी रात को दूसरे देश के सशक्त राजा ने बुंदेलखंड की सीमा के ऊपर चढ़ाई की है और आधी रात को चढ़ाई कर कर सभी सैनिक जो नींद में सो रहे थे वो सबको मौत के घाट उतार दिया है। आग की लपेट के अंदर बुंदेलखंड की पूरी सीमा आ गई है। वो दूसरे सशक्त राजा ने आधी रात को जाकर रानी वास के अंदर जाकर वो राजा के बालों को पकड़कर उसको नींद में से उठाया है, बाल खींचकर उसका धड़ माथे से अलग किया है। वहीं के वहीं वो बादशाह मौत के घाट उतरा है। दूसरे देश के सशक्त राजा ने बुंदेलखंड की सीमा के ऊपर चढ़ाई की है। दूसरे दिन की सुबह हुई है और दूसरे दिन की सुबह सब कैदियों को, निर्दोष कैदियों को जेल में से मुक्त किया गया है। वो सब कैदियों में से ये छोटा बालक भी मुक्त हो गया है। और जहां बाहर निकला, ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये इत्तेफाक नहीं है, लेकिन जहां वो बाहर निकला तुरंत उसको 15-20 लोगों का सत्संग मिला। एक संघ मथुरा जा रहा था, वो संघ के माध्यम से वो भी मथुरा जाने लगा। प्रियजनों, अगर हम भगवान के जीव हैं तो भगवान हमें योग्य समय पर एक सत्संग की राह बता देते हैं, एक सत्संग के माध्यम से जागृति ला देते हैं, हमें एक योग्य दिशा जीवन के अंदर प्राप्त कर देते हैं, जो दिशा पर हमें आगे चलना होता है और प्रभु को पाना होता है। भक्ति के 4 पायदान, पहले कसौटी, फिर सत्संग। दूसरे पायदान पर पहुंचा ये बालक और सत्संग के माध्यम से धीरे धीरे मथुरा के अंदर पहुंचने लगा। गोवर्धन की तरेटी में जाकर बसा। कृष्ण भगवान उसके रोम रोम में प्रकट होने लगे। भगवान का अभूतपूर्व व्यसन हुआ है। भोजन में भी कृष्ण चाहिए। भूख लगती है, मैया के पास जाता है, अरे मैया मुझे भोजन चाहिए। नहीं, भोजन के रूप में कृष्ण चाहिए, पानी के रूप में कृष्ण चाहिए। मुझे दाल नहीं चाहिए, सब्जी नहीं चाहिए, कृष्ण का रसास्वादन करना है, मुझे कृष्ण को पीना है। जिसकी भूख प्यास वो कृष्ण बन गई है। ये छोटा बालक कृष्ण के नाम के अंदर भाव विभोर हो गया है। कृष्ण जाप के अंदर, कृष्ण के मंत्र के अंदर, कृष्ण के वो सुंदर स्मरण के अंदर, कृष्ण के चिंतन के अंदर डूब गया है, कृष्णमय हो गया है। भगवान कृष्ण के दिव्य मंत्र के अंदर, भगवान कृष्ण के दिव्य स्मरण के अंदर ये बालक वो डूब गया है। भगवान के मंत्र में ये शक्ति है, भगवान के नाम में ये शक्ति है, भगवान के चरित्र में ये शक्ति है कि कितने भी दुख रूपी कोड़े जीवन के अंदर पड़े, कितनी भी कसौटी या चुनौतियों का सामना करना पड़े, लेकिन जिसको भगवान के नाम का आश्रय है, भगवान का आश्रय है, वो व्यक्ति कभी भी विचलित नहीं होता है। भगवान के नाम के सहारे वो दुख को भी वो पार कर जाता है, वो शांति को भी वो पार कर जाता है। वो धैर्य, वो सहन शक्ति भगवान की भक्ति से उसको प्राप्त होती है। दूसरे पायदान पर पहुंचा ये बालक, लेकिन जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी तब तक गोविंद की प्राप्ति नहीं होगी। अभी तीसरे पायदान पर पहुंचना बाकी है। गुरु कहाँ बैठे हैं? गुरु तो घट सरस्वती के सामने बैठे हैं। सरस्वती जी का प्रागट्य हुआ है। श्री वाक्पतये नमः मंत्र प्रकट हुआ है। मंत्र में भी ये शक्ति है जो भगवान की भक्ति को प्रकट कर सकती है।